Hello, Cho. Let's see the question. 1 mole of an ideal gas is taken in a Carnot engine working between 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. The useful work done in one cycle is 600 joule. तो useful work done कितना हो रहा है 600 joule. Calculate the ratio of volume of the gas at the end and beginning of the isothermal expansion. तो isothermal जो expansion जब हो रहा था तो उसके initial volume और उसके end वाले volume का ratio चाहिए आपको, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एट एंड और बिगनिंग का रेशियो चाहिए। गिवन है आपको क्या R इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्नोट साइकिल। तो अ कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व करता है 4 प्रोसेस, जिसमें पहली होती है हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड इज आइसोथर्मल compression, and fourth is adiabatic compression. ये इन चार प्रोसेस से मिलके बनती है हमारी कौन सी कार्नोट साइकिल। तो ये कार्नोट साइकिल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारी कौन सी एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारी कौन सी एक्सिस एक्स एक्सिस। इस पर हम क्या ले लेते हैं वॉल्यूम, इस पर हम क्या ले लेते हैं प्रेशर। तो यहाँ से हमारा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से कार्नोट साइकिल चलना स्टार्ट होती है। पहले होता है एक्सपेंशन, देन अगेन एक्सपेंशन, देन कंप्रेशन और देन अगेन क्या कंप्रेशन। ये हमारा पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से कहाँ जाता है डी। तो यहाँ पर मान लिया यहाँ पर इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर कितना था T1 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही रहेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आपको पता है एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है डाउन होता है। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल expansion system absorbs heat from the source। वो हीट आपको पता है ये हमारा कौन है कार्नोट इंजन। आपको पता है ये सोर्स से क्या लेगा हीट, मान लिया हीट कितनी ले ली इसने Q1, कहाँ से सोर्स से कितने टेम्परेचर से T1 से। तो ये अपनी रिमेनिंग हीट को क्या करेगा छोड़ देगा किसमें T2, मान लिया Q2 हीट को छोड़ा किसमें T2 में, और इससे ये क्या कर देगा वर्क, और वर्क हमारा किसके इक्वल होगा Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा ये लॉजिक होता है कि जो वर्क डन होता है वो हमारा किसके Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। Q1 इसने कहाँ से यहाँ से एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे इसने इसको दे दिया। अच्छा यही जो Q1 होता है, दिस Q1 इज यूज्ड इन दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, दोनों टेम्परेचर्स गिवन है। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला जो टेम्परेचर होता है इसे हम बोलते हैं क्या हॉट, क्योंकि यहाँ से हीट जाएगी, और एक से बोलते हैं कोल्ड। यानी ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है सिंक है। तो T1 हमारा हायर टेम्परेचर होगा, तो T1 हमें गिवन है, तो हायर वाला टेम्परेचर T1 होगा जो कि हमारा कितना 227 डिग्री सेल्सियस। तो 227 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें 227 प्लस 273, तो ये हमारा बनेगा T1 इज इक्वल टू कितना 500 ऑफ केल्विन। अच्छा T2 आपको गिवन है, T2 इज ओनली 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से T2 हमारा कितना आ जाएगा ओनली 300 ऑफ केल्विन। ये T2 आ गया। आपको वर्क डन गिवन है, वर्क डन आपको कितना गिवन है 600 जूल वर्क हो रहा है किसमें आइसोथर्मल में, सॉरी पूरी साइकिल में। इसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है क्या V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और R आपको गिवन है कितना 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो इतनी चीजें आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है V2 बाई V1। तो हमें पता है वी हैव गिवन क्या,
हमें पता है कि क्या Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन आपको पता है कितना है, Q1 माइनस Q2। वर्क डन हमें गिवन है कितना, 600 ऑफ जूल। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। तो यहाँ से चाहिए क्या, Q1, क्योंकि यही हमारा किसमें एब्जॉर्ब हुआ है, आइसोथर्मल में। तो यहाँ से Q2 करना पड़ेगा रिप्लेस। तो वी नो दैट, हमें पता है कि एक आइडियल इंजन के लिए दोनों का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स Q1 अपॉन Q2 दिस विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो आपको चाहिए क्या यहाँ से Q2, तो Q2 अपॉन Q1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से Q2 इक्वल हो जाएगा, T2 कितना था हमारा, कम वाला टेम्परेचर था, दैट मीन्स 300 डिवाइडेड बाई 500, और यहाँ आ जाएगा Q1। तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q2 हमारा आ जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू 3 Q1 अपॉन 5। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पर Q1 माइनस Q2 में, तो Q2 की जगह रखेंगे। तो Q1 माइनस 3 Q1 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। ये हो जाएगा 5 Q1 माइनस का 3 Q1 अपॉन 5 इक्वल टू कितना, 600। तो ये हो जाएगा कितना, 2 Q1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3000। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो Q1 हमारा कितना आ जाएगा, इट विल बी 15 ऑफ 100 ऑफ जूल्स। ये अब ये जो Q1 है, दिस Q1 is absorbed in isothermal expansion and equal to वर्क डन। उसमें होने वाले वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे बस वर्क डन आइसो विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1, ये हमारा हो जाएगा। और आइसोथर्मल जो वर्क डन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू, ये हमारा 2.303 NRT, और लॉग हमारा हो जाता है कितना, V2 बाई V1, और लॉग कितना होता है, वेस्ट 10 पर। Q1 अभी भी मैंने कैलकुलेट किया कितना, 1500 इक्वल टू 2.303 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल। आर की वैल्यू आपको 8.31 यहाँ गिवन है। और टेम्परेचर, इस आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कितना रहा हमारा, T1 कांस्टेंट रहा। तो T1 अगर देखेंगे तो T1 हमारा कितना था, 500। तो लॉग बेस 10 पर कितना हो जाएगा, V2 बाई V1। तो ये 500 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स। तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग बेस 10 पर V2 बाई V1। ये हमारा इक्वल होने वाला है किसके, 3 अपॉन 2.303 और इंटू 8.31 के। यहाँ से लॉग बेस 10 पर V2 बाई V1 आ जाएगा हमारा इक्वल टू, उसको आप पूरा सॉल्व करेंगे दैट बिकम्स 0.156 ऑफ 7। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 बाई V1 आ जाएगा इक्वल टू 1.434, जो कि हमारी ये किसके इक्वल है, 10 टू दी पावर। ये जब यहाँ से पावर हटेगी तो पावर में आएगा 10 टू दी पावर 0.1567 की वैल्यू कितनी, 4.1434। वही आपसे पूछा था क्या, बाद वाले वॉल्यूम और पहले वाले वॉल्यूम का रेशियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।